लोगों ने मृतक के परिजनों को बस मालिक से 25-25 लाख की सहायता राशि की मांग की है। कटघोरा दर्री थाना की सीमा में दो बाइक सवार लोगों की मौत हो गई है। एक बस जो है उसमें ठोकर मार के आगे बढ़ गई है और अभी उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर छुरी की जनता यहाँ पर सड़क में बैठी हुई थी, उनको समझाइश दी गई है और समझाइश देने पश्चात जो है यहाँ पर वो सड़क को खाली कर दिए हैं और आवागमन जो है सुचारू रूप से चालू है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक मालगाड़ी डिरेल हो गई। मालगाड़ी बालको प्लांट से कोयला खाली कर लौट रही थी। इसी दौरान रेलवे स्टेशन के पास इंजन पटरी से उतर गया। इसके चलते इस रूट पर चलने वाली मालगाड़ियां प्रभावित हो गई। हालांकि रेलवे अफसरों का कहना है कि शाम तक परिवहन व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। ऐसे में उसे वापस पटरी पर लाने में शाम हो सकती है। सूचना मिलने पर रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और काम शुरू किया। कोरबा में दीगर प्रांत के मजदूरों से ग्राम विवादों में वन विभाग शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट मजदूर पहुंचे। वन विभाग दीगर प्रांत के मजदूर बुलाकर काम ले रहा था। इस बात की जानकारी बाहर आते ही रेंजर ने मजदूरों को बिना मजदूरी काम से निकाल दिया, जिसकी शिकायत लेकर मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां देर रात तक उन्होंने डेरा डाले रखा। जिले के वन मंडला कोरबा के वन परिक्षेत्र बालको में मनमानी चरम सीमा पर है। बालको रेंजर के द्वारा ठेकेदारी सिस्टम से प्रवासी मजदूरों को मध्य प्रदेश से मजबूरी काम कराने के लिए लाया गया। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अभी हम कहीं सुने रहे कि यूपी में वोट देने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। काहे ना बढ़ी? पहले हम सब जनी जाती थी पानी तक, अब घर घर पानी खुदे आवत है। अब घर घर शौचालय है। हाथ पैर में जितने छाले पड़े थे हिसाब लगाए लो। गरीबन की दुआ में बड़ी शक्ति होत है बेटवा। मोदी और योगी के संग तो हमरा आशीर्वाद है। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार के वन मंत्री मोहम्मद अकबर के जिले में वन परिक्षेत्र का हाल बद से बदतर है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर अपने क्षेत्र कवर्धा से 60,000 वोटों को जीत हासिल की। इस हिसाब से कबीरधाम में वन क्षेत्रों का विकास बेहतर होना चाहिए और इसकी सुरक्षा भी अधिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सब कुछ विपरीत दिशा में चल रहा है, मानो जिम्मेदार अधिकारी की मिलीभगत हो। बता दें कि जिले में इन दिनों वनों की अवैध कटाई लगातार जारी है। कीमती लकड़ियों का अवैध तस्करी जोरों से चल रही है और इस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी वन विकास निगम के अधिकारियों ने ली है। सीधे आपको ले चलते हैं हरिद्वार। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं हरिद्वार की, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत सारे काम किए हैं और ये मैं नहीं कह रहा, मेरा सबसे निवेदन है, आप फ़ोन करके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों से दिल्ली में फ़ोन करके पूछो कि भाई आप लोग केजरीवाल ने कुछ काम किया। अगर कोई कहे कि केजरीवाल ने काम नहीं किया तो उत्तराखंड में भी मेरे को वोट मत देना, और अगर कोई कहे कि काम किया तभी वोट देना। और मैं समझता हूँ इतने दावे के साथ और इतने विश्वास के साथ किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है जो इतना बड़ा स्टेटमेंट कर दे कि हमारे दूसरे राज्य में फ़ोन करके पूछ लो। कि आज कांग्रेस ये बात कह सकती है कि पंजाब में और राजस्थान में फ़ोन करके पूछ लो कि काम किया क्या? हम कह रहे हैं कि दिल्ली में फ़ोन करके पूछ लो। तो ये चुनाव
ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव संभव है। पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक ईमानदार सरकार बन सकती है, भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मैं कम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है वो आपके सामने रखूंगा। उसके बाद दूसरी बातें 10 पॉइंट एजेंडा में आपके समक्ष रख रहा हूं। ये आप कह सकते हो कि हमारा मैनिफेस्टो का सारांश है। डिटेल्ड मैनिफेस्टो कर्नल साहब वगैरह 1-2 दिन बाद रिलीज करेंगे, लेकिन मैं सारांश मेन एजेंडा आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड चुनाव में और आने वाले 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी का मेन एजेंडा 10 पॉइंट एजेंडा है। सबसे पहला, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती। उनको करना भी नहीं आता और उनकी नीयत भी खराब है। आम आदमी पार्टी वालों की नीयत साफ है, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर 7 साल में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है। पहले लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, सरकारी दफ्तरों में जाते थे काम कराने के लिए। अब ऐसा नहीं है, अब घर बैठे सारे काम होते हैं, लोगों के काम घर में किए जाते हैं। बड़े लेवल का भ्रष्टाचार था वो खत्म किया हमने। जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। आज सबसे बड़ा नासूर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, चाहे वो बीजेपी की कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस को बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो। सब नेताओं ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा है। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। बिजली दूसरा मुद्दा है। हमने दिल्ली में बिजली ठीक की, 24 घंटे बिजली की। पहले खूब पावर कट लगते थे, उत्तराखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे। यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं, हालांकि उत्तराखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है। दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीदते हैं। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है। उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे जैसे दिल्ली में हमने की। तीसरा है रोजगार। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में हमने 10 लाख बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराए हैं। हमें करना भी आता है और हमारी नीयत भी है। आज सबसे बड़ा समस्या उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की है। एक है सरकारी नौकरियां जिसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। पैसे के बिना, रिश्वत के बिना सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। या तो आप मंत्री या एमएलए के दोस्त या रिश्तेदार होने चाहिए या पैसे होने चाहिए रिश्वत देने के लिए। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है।